हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरा क्लास। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है इसमें इस सीरीज में अपन कवर कर रहे हैं रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन चैप्टर है, जो कि 9500 प्लस MCQ बुक है। ठीक है, तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होंगे, जो कि आज की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, और इस क्लास का आपको PDF मिल जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। और आज का जो टॉपिक है ये आपका है वैदिक सभ्यता। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यानी कि अर्थात सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि मुंडकोपनिषद। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है ये बताना है। तो सत्यमेव जयते जिसका अर्थ क्या होता है ये बताना है। सही उत्तर है इसका सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है सत्यमेव जयते, यानी ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है ये बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य फ्रेंड्स ये है सत्यमेव जयते। ठीक है ना, सत्यमेव जयते यानी ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यमेव जयते ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति। ठीक है, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज जिसे मनुस्मृति कहते हैं में लिखा गया था, यानी कि कौन सी भाषा में लिखा गया मनुस्मृति, इसके बारे में बताना है। सही आंसर इसका संस्कृत राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुए बातचीत दर्ज है। ठीक है ना, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है ये बताना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका भगवान यम है। ठीक है, भगवान यम जो है ये बात कर रहे थे, तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था, यानी किसके द्वारा सबसे पहले दिल्ली शहर की स्थापना किया गया और इसका जो नाम है वो इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है फ्रेंड्स पांडवों के द्वारा। ठीक है, तो पांडवों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है ये बताना है। तो संगीत का वर्णन जो है वो कौन सा वेद में, टोटल वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, तो कौन सी वेद में संगीत का वर्णन है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सामवेद। ठीक है, सामवेद में संगीत का वर्णन है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद जो है कौन है, तो ऋग्वेद है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि कौन सा वेद है जिसमें जादू अनुष्ठान या फिर वशीकरण के बारे में बताया गया है, यानी कि जादू टोना के बारे में बताया गया है, तो वह कौन सा वेद है इसके बारे में बताना है। तो सही उत्तर है फ्रेंड्स अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद जो कि जादू टोना वाला वेद भी इसके बोला जाता है, तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नाम। ठीक है, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में, ठीक है ना, प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है ये बताना है। ठीक है, तो कौन से महाकाव्य में, इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स महाभारत में। किसमें, महाभारत महाकाव्य में, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है। तो कौन सा प्राचीन एक ग्रंथ है जिसे पांचवा वेद बोलते हैं। 4 वेद तो पढ़ते हैं, लेकिन पांचवा वेद जो बोलते हैं वो किन्हें बोलते हैं ये बताना है। तो सही आंसर है महाभारत को बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाभारत को पांचवा वेद कहते हैं। नेक्स्ट है उपनिषदों में डैश भाषा प्रयोग हुआ है। उपनिषद में कौन सी भाषा प्रयोग किया गया है ये बताना है। तो सही उत्तर है फ्रेंड्स संस्कृत भाषा। ठीक है ना, तो उपनिषद में जो भाषा यूज किया गया है संस्कृत भाषा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, यानी कि टोटल कितने उपनिषद है उसमें से कितने उपनिषद जो है वो मुख्य है, यानी कि प्रमुख है, वो माने जाते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका टोटल 108 उपनिषद है, जिसमें 13 उपनिषद जो है वो मुख्य माने जाते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश सबसे पुराना उपनिषद है, यानी कौन सा उपनिषद जो है वो सबसे पुराना है ये बताना है। सही उत्तर है इसका छंदोग्य उपनिषद। ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, छंदोग्य उपनिषद जो कि सबसे पुराना उपनिषद है, ऑप्शन बी सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ऋग्वेद में डैश मंत्र है। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं टोटल ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 1028। ठीक है, 1028 मंत्र है ऋग्वेद में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऐसे, ठीक है, डैश सूक्त हैं, यानी कि ऋग्वेद में ऐसे कितने सूक्त हैं जिसमें अप्रमाणिक बाल खिल्ले भजन शामिल है ये बताना है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा 1028, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शक युग, ठीक है ना। शक युग आरंभ हुआ था, शक युग जो है वो कब से आरंभ हुआ ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि सन 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शक युग, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह। क्या है? ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त है, उसका एक संग्रह है जो डैश मंडलों में विभाजित है, यानी कि कितने मंडल में विभाजित है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा टोटल 10 मंडल में विभाजित है। तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडलों में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन से नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका मंडल के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? तो मंडल के नाम से, यानी कि 10 मंडल, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका निर्गुण, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद क्या है ये बताना है। ऋग्वेद क्या है ये बताइए। ऋग्वेद क्या फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है ये बताना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी में विश्वास करता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी न्याय, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा वेद गीतों गाए जा सकने वाले मंत्र, गीत का मतलब गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है। तो निम्न में से कौन सा वेद गीतों की पुस्तक कहलाती है ये बताना, ठीक है ना। और गीत का मतलब क्या है? तो गाए जा सकने वाले मंत्र, ठीक है ना। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा साम वेद, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। संगीत या गीत से संबंधित जो वेद है वो साम वेद है, ध्यान रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद के पुरंदर कहा गया है ये बताना है। ऋग्वेद के पुरंदर जो है वो कौन से भगवान को कहा गया है? तो सही उत्तर है इंद्र भगवान को, ठीक है ना। इंद्र यानी ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है ये बताना, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा वेद है जिसमें वैदिक बलिदान और अनुष्ठानों से संबंधित है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यजुर्वेद, ठीक है ना। यजुर्वेद इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था, ठीक है ना। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था, ठीक है ना। इस प्रथा को कहा जाता था। तो इस प्रथा को क्या कहा जाता था ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है तुला भार। क्या बोलते थे? तुला भार बोलते थे। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों को, ठीक है ना, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश वेद है, यानी कि टोटल 4 वेद है, जिसमें 3 नाम तो आपको बता दिया, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। एक और कौन जो है इसमें वेद रह गया ये बताना, ठीक है ना। 1 मिनट, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ये कौन होगा? तो ये अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, जो कि जादू टोना वाला वेद इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, ठीक है ना। धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का क्या है? उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है ये बताना है, यानी कि धनुर्वेद का जो संबंध है वो किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? सही उत्तर हो जाएगा युद्ध कौशल से संबंधित है। धनुर का मतलब हो गया धनुष विद्या, ठीक है ना। धनुष किस में यूज करते हैं? तो युद्ध में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो युद्ध कौशल से संबंधित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेगा। धनुर का मतलब हो गया धनुर्विद्या से संबंधित है। कभी कभी क्वेश्चन में भी आ जाता है ऑप्शन में कि धनुष विद्या, ठीक है ना, यानी धनुष का ज्ञान, धनुष चलाने के लिए उसमें बताया जाता है धनुर्वेद में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है ये बताना है। तो चारों वेद में सबसे पुराना वेद 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है फ्रेंड्स वो कौन है? तो ऋग्वेद है, जो कि सबसे पुराना है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वेद में, ठीक है ना, संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है ये बताना है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका सामवेद। संगीत से, गीत से, ये सभी के सभी जो संबंध है वो सामवेद से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है। भारत में वैदिक काल की अवधि डैश मानी जाती है। तो भारत में जो वैदिक काल है उसकी अवधि कब से कब मानी जाती है इसके बारे में बताना फ्रेंड्स। तो वैदिक काल की जो अवधि है वो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों का, ठीक है ना, इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना, ठीक है ना। तो वेदों का इनमें से कौन सा अंग जो है वो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका निरुक्त, ठीक है ना। निरुक्त यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो रोग के उपचार के बारे में जो वर्णन किया गया है वो कौन से वेद में किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद, यानी ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, ये बताना है। तो मुंडक उपनिषद का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका अथर्ववेद से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग, ठीक है ना, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, ये बताना है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ताम्र पाषाण, ठीक है। ताम्र पाषाण जो है वो नहीं आता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये है पाषाण युग है। पाषाण युग में टोटल 3 काल होते हैं। कौन कौन होते हैं? पूरा पाषाण काल जो कि सबसे पुराना, उसके बाद फिर मध्य पाषाण और उसके बाद फिर नव्य पाषाण, ठीक है। पूरा मतलब पुराना, मध्य मतलब बीच का और नव मतलब नया, ठीक है ना। तो तीनों ध्यान रखिएगा। तो पाषाण काल में, पाषाण युग में टोटल 3 काल है। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल अलग है, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है, यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है, ये बताना, ठीक है ना। तो सत्यमेव जयते जब वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है देवनागरी लिपि में, ये कहाँ से लिया गया है इसके बारे में बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा, ठीक है ना, भीम और हिडिंबा का पोता कौन था, ये बताना। तो भीम और हिडिंबा का जो पोता था वो महाभारत के अनुसार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन? बर्बरिक, ठीक है ना। बर्बरिक इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है, ये बताना। संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है, ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास, इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का प्रयोग यानी कि उपयोग किया गया था, ये बताना। तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया गया था फ्रेंड्स? सही उत्तर है तांबा का, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद को, ठीक है ना, गीत की पुस्तक, ठीक है ना, गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या फिर गीत का योग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका सामवेद, ठीक है ना। तो गीत संगीत के बारे में जहां भी आए सामवेद आप ऑटोमेटिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, ये बताना। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं यानी कि कितने उपवेद हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 2, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है, ये बताना। सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद तो कौन है? तो सबसे पुराना जहां भी आ जाए तो ऋग्वेद आप आराम से टिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऋग्वेद, ठीक है। यजुर्वेद डैश से संबंधित है, ठीक है ना। यजुर्वेद जो है वो किससे संबंधित है इसके बारे में पूछ रहा। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका यज्ञ के अनुष्ठानों से, ठीक है ना। यज्ञ के अनुष्ठान से संबंधित है कौन? यजुर्वेद, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह के सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? संग्रह में, ठीक है ना, संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त हैं, जिन्हें मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय महाकाव्य में कौन सा जो महाकाव्य है उसको अब तक सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है। तो उस महाकाव्य का नाम बताना फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो उस महाकाव्य का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका महाभारत, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, सबसे पुराना उपनिषद कौन है, ये बताना है। सबसे पुराना जो उपनिषद वो कौन है? तो छांदोग्य उपनिषद इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना है ऑप्शन सी को, ठीक है ना। ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार, ठीक है ना, संग्रहित्री, ठीक है ना, संग्रहित्री का क्या कार्य है ये बताना है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य है? इसका सही उत्तर क्या है? कोषाध्यक्ष या फिर खजांची का जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे संग्रहित्री, यानी कि संग्रह करता है ना, यानी कोषाध्यक्ष खजांची जो होता है पैसे वैसे जो इकट्ठा करता है उसको संग्रह करने बोलते हैं। तो संग्रह होता है, संग्रह करते तो उसी को कोषाध्यक्ष बोलते थे और वैदिक ग्रंथों में उसे संग्रहित्री कहा जाता था, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। उस सही कथन समूह का चयन करना है जो भारत सरकार के अनुसार भारत की शास्त्रीय भाषा होने संबंधी मानदंडों का समर्थन करता है। उस भाषा के गुणों में निम्नलिखित गुण शामिल होने चाहिए, यानी कि उस भाषा में कौन सी गुण जो है वो शामिल होना चाहिए ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन 2 हो गया और ऑप्शन 3 हो गया, यानी कि 1 2 3 जो है उसे, यानी कि कोई भी भाषा है, ठीक है ना, उसे क्या हो शास्त्रीय भाषा होना है। तो इसके लिए तीनों मानदंड होना चाहिए। पहला क्या है, उसके प्रारंभिक ग्रंथों या अभिलिखित इतिहास की अधिक प्राचीनता जो 1500 से 2000 वर्ष से अधिक प्राचीन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है उसके प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक निकाय हो जिसे वह भाषा बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो, ठीक है। तीसरा है उसकी साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो जो किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई हो, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी मानदंड होना चाहिए, तभी भारत की शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत वो आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारों वेदों में से, ठीक है ना, किस वेद को यज्ञ सूत्रों का वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या, सही उत्तर हो जाएगा इसका यजुर्वेद, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है ये बताना, ठीक है ना। तो बृहदारण्यक, मुंडक, ठीक है ना, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका उपनिषद, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उपनिषद इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये था आज का जो टॉपिक था फ्रेंड्स आप लोगों का वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता से संबंधित टोटल इतना ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी को आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। रिवीजन के लिए आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन करते रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।